Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science। पिछली क्लास में हमने 29 तक क्वेश्चन किए थे, ठीक है। और रिमेनिंग 29 से लेके 100 तक के क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे और बड़ा जल्दी से इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे 28 एक्सपोनेंट ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के जो एक्सपोनेंट रहे हैं वो कौन है? पेरी डी कॉबर्टन। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ टेस्ट, ठीक है। इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो ऑब्जेक्टिविटी ऑफ टेस्ट को जो इफेक्ट नहीं करता है, राइट। बढ़िया। तो इसमें से लेंथ ऑफ टेस्ट जो है वो ऑब्जेक्टिविटी को कोई भी हानि नहीं पहुंचाता, कोई भी फायदा नहीं पहुंचाता, ठीक है। जजमेंट क्राइटेरिया कॉस्टली इज इम्पोर्टेंट वन। ऑर्डर ऑफ टेस्ट मतलब कौन सा टेस्ट आइटम जो है वो पहले रखना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने आप आफ्टर टेस्ट डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो आफ्टर टेस्ट में आपको पहले क्या रखना है? पहले आपको लॉन्ग जंप रखना है या रनिंग इवेंट पहले रखना है या प्लैंक होल्ड आपको पहले करना है, सिटअप्स आपको पहले करना है। इट डिपेंड्स, क्योंकि हम किस तरह से क्या चीज को ज्यादा प्रेफरेंस देके मेजर करना चाहते हैं। ये सारा का सारा मतलब प्रेफरेंस बेस्ड है और किस तरह से आप उनको सीक्वेंसलाइज करेंगे, ठीक है। सुपरविजन ऑफ मेजरिंग प्रोसीजर, सुपरविजन भी जरूरी है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपके किसके सुपरविजन में आपका टेस्ट दे रहा है, ठीक है। हम इसमें से भी वैलिडिटी और ऑब्जेक्टिविटी की जब बात करते हैं, ठीक है, तब हम देखते हैं कि जब हमें रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो सेम जो आपका टेस्टर रहता है वो बार बार उसी एक्सपेरिमेंट को करता है, तो उसकी रिलायबिलिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर वैलिडिटी को हमें देखना होता है तो क्या करते हैं? वेरियस ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं? आपके जो टेस्ट है उसको ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, राइट। चलिए बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। हार्ट एंड लंग्स आर कंट्रोल्ड बाई, तो हार्ट और लंग्स जो है वो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? मेडुला ऑब्लंगेटा के थ्रू ये कंट्रोल किए जाते हैं। बॉडी कंपोजिशन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ, तो बॉडी कंपोजिशन किसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है? हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का, ठीक है। पहले मैंने अभी डिफाइन किया था जब आगे क्वेश्चन आया था कि इसमें स्किल रिलेटेड और हेल्थ रिलेटेड दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं और दोनों टाइप को कंपोनेंट को क्या किया हमने डिस्कस किया, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी, इसमें से पर्सनैलिटी की डायमेंशन कौन सी नहीं है? अब पर्सनैलिटी की डायमेंशन की बात करें, देखिए फिजिकल डायमेंशन होती है पर्सनैलिटी की, मेंटल डायमेंशन भी होती है, सोशल की बात करें तो ये डायमेंशन भी होती है, रिलीजियस टाइप की कोई भी डायमेंशन जो है वो पर्सनैलिटी की नहीं होती है, ठीक है। तो सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी विल मूव टू द नल हाइपोथेसिस, राइट। तो अपकृत परिकल्पना से भी यह कहते हैं, क्या कहते हैं? नल हाइपोथेसिस आप लोग जानते हैं कि नल हाइपोथेसिस क्या होती है कि जब हम दो वेरिएबल्स ले रहे होते हैं या फिर मतलब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई रिलेशन दिखाने की कोशिश करते हैं तो क्या होती है? वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है। और जब कोई भी डिफरेंस उनमें नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी इसमें? नो डिफरेंस हाइपोथेसिस, ठीक है। नल हाइपोथेसिस को नो डिफरेंस हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, हाइपोथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो एक बात और हाइपोथेसिस के बारे में जान लीजिए। हाइपोथेसिस के बारे में एक स्टेटमेंट बहुत ही फेमस रहता है, इट इज ए इंटेलेक्चुअल गैस, ठीक है। आप क्या करते हैं? अपनी प्रॉब्लम को का एक अल्टरनेट, एक जो आपके माइंड में एक सॉल्यूशन आता है वो उसको इंटेलेक्चुअली आप गैस करते हैं कि इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। उसको हाइपोथेसिस करा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें और पूछ लेता है जैसे एच नॉट जो है, एच नॉट से किसको दिखाते हैं? एच नॉट से हम नल हाइपोथेसिस को दिखाते हैं, बाकी एच वन से दिखा सकते हैं या फिर एच म्यू से दिखा सकते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस को, या एच ए से, ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट पटियाला वाज इनॉग्रेटेड बाय, तो किसके द्वारा किया गया था? ये डॉक्टर के एल श्रीमाली के द्वारा, राइट। नाउ विल मूव टू इंटरवल ट्रेनिंग, राइट। तो इंटरवल ट्रेनिंग में जो हार्ट बीट रहती है आपको मालूम होगा, इजी सा क्वेश्चन है। 120 से लेके 140 तक की हार्ट बीट आपकी पर मिनट जो है वो जानी चाहिए अगर आप इंटरवल ट्रेनिंग मेथड कर रहे हैं, ठीक है। नाउ विल मूव टू इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाइम पीरियड पूछिए तो इसमें जी आंसर है 3250 से लेके कहाँ तक है? 2050 बीसी, ठीक है। वैसे इसको अगर 2500 लिखा हुआ हो चल रहा है। फ्रेंच नाइटिंगेल जो है वो किससे रिलेटेड है? डेनमार्क से। डेनमार्क के फिजिकल एजुकेशन के पितामह इनको बोला जाता है, ठीक है। फिजिकल फिटनेस इज द एबिलिटी टू कैरी आउट द डेली टास्क,
मतलब फिजिकल फिटनेस क्या है? फिजिकल फिटनेस एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एबिलिटी है आपकी, जिससे कि आप प्रतिदिन का कार्य अपना जो भी काम करना चाहते हैं, आप डेली रूटीन वर्क बिना किसी परेशानी के कर लेते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? फिजिकल फिटनेस, राइट? बढ़िया। विच इज द मास्टर ग्लैंड? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है इजीली, ठीक है, और बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, हम सब पढ़ते आ रहे हैं इसको। बेंगल वाइल्ड टूर्नामेंट जो है वो किस और नाम से जाना जाता है? नॉकआउट टूर्नामेंट से। इसको एक्चुअली डबल डबल नॉकआउट टूर्नामेंट भी कहते हैं। इसमें जो हारी हुई टीमें होती हैं उनकी भी कुछ टीम्स को पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाता है, ठीक है, बढ़िया। फॉर्मूला फॉर गिविंग बाई इन अपर हाफ, तो आप जानते हैं कि अपर हाफ में हमेशा क्या होता है? एक बाई कम मिलती है, तो एन बी माइनस 1/2। एन बी का क्या मतलब है यहाँ पे? टोटल बाई, ठीक है, बढ़िया। चलिए, फंडामेंटल रिसर्च इज आल्सो कॉल्ड, फंडामेंटल रिसर्च को और क्या कहते हैं? प्योर रिसर्च, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मसाज? तो आप देखिए, स्लैपिंग उसमें होती है, हैकिंग होती है, टैपिंग होती है। अब यहाँ देखिए, इसने बड़ा साइकोलॉजिकल वर्ड आराम से यूज किया है, कपिंग। उस ये कैपिंग लिखा हुआ है एक्चुअली, CUPPING होता तो कपिंग मसाज में यूज होता है, लेकिन कैपिंग नाम का कोई भी वर्ड मसाज में यूज नहीं किया जाता है। ऑलराइट, चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। मिलर वॉलीबॉल टेस्ट किसमें होता है? बैडमिंटन में। सही आंसर लगा हुआ है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेप इन स्पोर्ट मैनेजमेंट इज, स्पोर्ट मैनेजमेंट में पहला स्टेप क्या होता है? प्लानिंग करते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। वी यूज वर्ड साइकोलॉजी फर्स्ट टाइम इन स्टडी ऑफ माइंड। ये बात याद रखें आप कि सिगमंड फ्रूड ने इस पे काम किया था, लेकिन सबसे पहले वर्ड साइकोलॉजी जो यूज किया था, ये किया था रोडेल्फ गोइकल ने, ठीक है। अब बात आती है एपिस्टोमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ किन्सियोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किन्सियोलॉजी की जब भी बात करी जाती है तो साइंस ऑफ मोशन की बात करी जाती है, ठीक है, राइट, बढ़िया। ये कह रहा है 100 मीटर रेस वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड द ड्यूरेशन ऑफ। अच्छा, कुछ चीज आप यहाँ पे याद रखें। वेलोसिटी ऑफ विंड जो है जब वो मेजर की जाएगी, चाहे वो 100 मीटर की रेस हो, जो भी ऐसे इवेंट जिनमें हवा का ड्रैग फोर्स जो है वो परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है, ठीक है, तो उन सब में एर्गोमीटर्स की यूज किया जाता है, ठीक है, हवा को नापने वाला यंत्र, ठीक है। अब उसको कितने सेकंड के लिए चालू किया जाता है, कब चालू किया जाता है, उसकी एक पर्टिकुलर क्लास है, उसको चाहे तो आप देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक सिंपल ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। 100 और 200 मीटर में ये 10 सेकंड के लिए मेजर की जाती है, ठीक है। बाकी आप लॉन्ग जंप की बात करेंगे तो ये 5 सेकंड के लिए मेजर की जाती है, ठीक है। चलिए बढ़िया, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेस्ट फॉर कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस? कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस की बात करेंगे, मतलब कार्डियो मतलब हृदय से संबंधित हो गया, वेस्कुलर मतलब आपके लंग्स से संबंधित हो गया। तो हृदय और लंग से संबंधित जो है वो कौन सा होता है आपका? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है। बाकी रॉस बेवर टेस्ट की बात करेंगे तो ये मिनिमम स्ट्रेंथ का काम करता है, ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, ठीक है। JCR टेस्ट क्या करता है? इसकी अपनी अलग अलग, ये मतलब एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के लिए भी यूज किया जाता है JCR टेस्ट को, ठीक है, बढ़िया। व्हाट अवार्ड इज गिवन टू द विनर इन एंशिएंट ओलंपिक में? जो विनर होते थे उनको कौन सा अवार्ड दिया जाता था? तो वाइल्ड ऑलिव लीव्स, ठीक है, जैतून की पत्तियां उनको पहनाई जाती थी और वो इस अवार्ड से काफी ऑनर महसूस करते थे, राइट। उस टाइम में कोई मेडल वेडल नहीं दिया जाता, ठीक है। विच वन ऑफ द क्वालिटी एंडोमॉर्फ्स हैव? अब देखिए एंडोमॉर्फ होते क्या है एक्चुअली। सेल्टन के क्लासिफिकेशन को आप देखेंगे तो उन्होंने 3 क्लासिफिकेशन दिए थे, किसके? पर्सनैलिटी के, ठीक है। पर्सनल उनको उन्होंने बॉडी को तीन तीन टाइप के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं आपके, उन करेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड किया, राइट। पहली थी एक एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ में क्या होते थे? जो लोग मोटे काफी होते थे, ठीक है, उनमें काफी ज्यादा चर्बी हुआ करती थी एब्डोमिनल एरिया में, ठीक है, हिप की एरिया में, बाकी और भी जगह, लेकिन इन्हीं जगह कुछ ज्यादा, मतलब ये एक अलग टाइप का भी क्लासिफिकेशन है, जैसे इसमें पियर टाइप ऑफ और एप्पल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को बताया गया है आगे, तो उसकी क्लास आप बाद में देख सकते हैं, ठीक है, बढ़िया। मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू देता जा रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ जो आंसर की आई थी यूपी PGT की, उसमें कुछ आंसर जो है वो गलत दिए हुए थे, तो उन्हीं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फर्स्ट एड इज कैजुअलिटी।
देखिए फर्स्ट एड का सबसे बड़ा काम जो होता है वो होता क्या है कि फर्स्ट एड का मतलब ये होता है कि मीन्स ऑफ अवेलेबल, कि मिनिमम मीन्स ऑफ अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर प्लेस यू नीड टू यूज देम टू मेक श्योर टू सर्वाइव द पेशेंट और द जो पर्टिकुलर पर्सन वहां पे मौजूद है जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि किसी मोटर बाइक से एक्सीडेंट हुआ है, किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट मतलब कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी उसकी लाइफ थ्रेटनिंग का सवाल उठ रहा है, राइट। तो उस समय पे आपके पास जितनी भी चीजें हैं, उन जितनी भी नॉलेज आपके पास है, ठीक है, इसका मतलब है मीन्स ऑफ अवेलेबल, ठीक है, जो मीन्स आपके पास अवेलेबल हैं, जो सुविधाएं आपके पास अवेलेबल हैं, उनको यूज करते हुए उसकी लाइफ को बचाना, ठीक है, यही फर्स्ट एड का काम है, राइट। चलिए बाकी आती है डेंड्राइट। डेंड्राइट की आप बात करेंगे तो ये क्या होता है, आप देखिए जब आप न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें आपको सोमा, सेल बॉडी, एक्सॉन, ठीक है, वर्टिब्रा को छोड़ के बाकी सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो डेंड्रॉइड किसका पार्ट हो जाएगा, आपका न्यूरॉन का पार्ट हो जाएगा, राइट। द टोटल नंबर ऑफ आइटम और द प्लेयर्स इन प्री क्वार्टर फाइनल, कितने पहुंचेंगे, 16 प्लेयर, इजी सा क्वेश्चन है। टर्निंग पाम डाउनवर्ड, अगर डाउनवर्ड मैंने पहले भी बताया था कि अगर सूरज की तरफ पाम को ऊपर की तरफ ले जाओगे सूरज की तरफ तो सुपिनेशन, पैरों की तरफ लाओगे तो प्रोनेशन, ठीक है। कवरिंग ऑफ लंग इज कॉल्ड, तो प्लूरा एक बीमारी होती है जिसमें लंग्स को कवर किया जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि नीचे डायफ्राम कुछ इस तरह से ऊपर उठ जाता है कि आपके लंग्स जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, लंग्स छोटे हो जाते हैं, उसकी वजह से आप सांस नहीं ले पाते ठीक से, ठीक है, तो ब्रीदिंग प्रोसेस की प्रॉब्लम होती है, तो इसको बोलते हैं लंग कवरिंग डिजीज, ठीक है। दूसरा नाम इसका ऐसे भी अगर आपसे पूछ सकता है कि विच डिजीज इज नोन एज लंग कवरिंग डिजीज, इज कॉल्ड प्लूरा, राइट। द एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ द जैवलिन, जैवलिन के सेक्टर का एंगल कितना होता है, 28, राइट। बढ़िया, चलिए बेहतरीन। बाकी आप डिस्कस और बाकी जो थ्रोइंग सेक्टर्स हैं उनके भी एंगल्स याद रखें, उनके एंगल्स भी पूछता रहता है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ वैदिक पीरियड, ठीक है, 2500 से लेके 620 तक, ठीक। विच इज नॉट इफेक्ट ऑफ ऑन एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, इस बात को आप याद रखें। जब भी कोई भी एक्सरसाइज की बात हो रही है, अगर अगर आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हुई तो आपकी जो मेटाबॉलिक रेट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, ठीक है। और मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा तो बॉडी में फैट इंक्रीज नहीं हो सकता, ठीक है। मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि आपकी जो कैटाबॉलिक एनाबॉलिक एक्शंस हैं उनका उनकी जो होम्योस्टेसिस है वो बैलेंस्ड रहेगी, उसकी वजह से क्या रहेगा, आपकी फैट की जो एक्सटर्नल डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है, वो आपकी बॉडी में नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बॉडी फैट जो है वो इसका राइट आंसर इस सेंस में हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की बात हो रही है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यूज टू कंपेयरिंग टू मीन्स इज कॉल्ड। अब देखिए दो मीन्स की बात हो रही है, ठीक है, तो दो मीन्स को हमें जब कंपेयर करना होता है तो हम टी टेस्ट को यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, अगर पॉपुलेशन अगर हम टी टेस्ट लगा रहे हैं तो उसके लिए लगाने के लिए कंडीशन और होती है। जनरल पॉपुलेशन का अगर हम कोई टेस्ट लगा रहे हैं उसमें अगर टी टेस्ट यूज करेंगे कंपैरिजन के लिए तो क्या करेंगे, आपका मिनिमल डेटा जो है वो 30 से कम हो तो चल जाएगा, ठीक है। अगर 30 से ज्यादा डेटा है आपको तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू अप्लाई द काई स्क्वायर टेस्ट, राइट। एप टेस्ट का अपना एक अलग काम है, ठीक है। एप, और दूसरी बात ये है, एक चीज और याद रखेंगे कि जो आपका एफ टेस्ट है, क्या एफ टेस्ट है, वो आपका एनोवा में भी आपका हेल्प करता है। जब आप एनोवा अप्लाई करते हैं तो उसमें एप टेस्ट की आपकी जरूरत पड़ती है, तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। प्रोपियो रिसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक इज रिलेटेड टू, ये एक्चुअली है क्या, ये पीएनएफ है, ठीक है। और पीएनएफ एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही फेमस एक्सरसाइज है, किसके लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, राइट। तो सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट, बढ़िया हो गया। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इनमें से कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। तो यूनियन लीडरशिप का मैनेजमेंट के फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये क्या करते हैं, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, स्टाफिंग, ठीक है, इन सारी चीजों के साथ डील करेंगे, उनका यूनियन लीडरशिप से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यूनियन लीडरशिप क्या होती है, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल चूज अ पर्टिकुलर मैन टू लेट देम लीड फॉर ए कॉमन डायरेक्टेड गोल, ठीक है, बढ़िया। आगे चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मसल फाइबर आर सूटेबल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी,
अब मसल फाइबर की बात आती है तो मैं आपको बताता हूँ कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी के लिए आंसर तो आपका सी हो जाएगा, ठीक है, सीधा सा आंसर है स्लो टिच फाइबर, इतना सब लोग जानते हैं, ठीक है। अब स्लो टिच फाइबर की बात हो तो स्लो टिच फाइबर में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसमें एनर्जी जो होती है वो स्लो रिलीज होती है लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। और ये रेड कलर के होते हैं इसलिए इनको रेड मसल फाइबर भी बोला जाता है, ठीक है। बात इसी के अपोजिट में अगर एफटीएफ की बात करें, फास्ट ट्विच फाइबर की, तो फास्ट ट्विच फाइबर किस एक्टिविटी में, सडन ब्रेक एक्टिविटी जो होती है उनमें यूज होता है, जैसे आपकी 100 मीटर की स्प्रिंट हो गई, ठीक। उसमें क्या होता है, उसमें आपकी जो अच्छा, जो जो फास्ट ट्विच फाइबर हैं एफटीएफ, उनको फर्दर डिवाइड किया जाता है सेकंड ए और सेकंड बी टाइप में, ठीक है। तो इस पे हम बाद में बात करेंगे, काफी ज्यादा टाइम हो जाएगा, हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। सरप्लस एनर्जी थ्योरी जो है वो किसके द्वारा प्रमाणित की गई थी, ठीक है, वी शिलर और स्पेंसर के द्वारा, ठीक है। फ्रंट मसल ऑफ थाई को क्या बोला जाता है, क्वाड्रिसेप्स, कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है इसमें। विच इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, इनमें से बायोलॉजिकल प्रोसेस कौन सा है, अभी आप देखिए बायोलॉजिकल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या हो, हमारी हेरिडिटी की बात करी जाए, ठीक है, और एक ट्रेट की बात करी जा रही होती है, उसको हम लेते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस में, ठीक है। बढ़िया हो गया, हेरिडिटी इसमें सीधा सीधा आंसर दिया हुआ है। आगे चलते हैं, विच इंस्टीट्यूट हैज ट्रेंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कोचेस, किसमें होते हैं, NSNIS में ही सबसे ज्यादा कोचेस को ट्रेन किया जाता है। सर की ट्रेनिंग किसने, अर्नेस्ट बी अरकान, ठीक है। इसका आंसर आपकी आंसर शीट में ए दिया हुआ है लेकिन जो गलत है, ठीक है। देखिए एडमसन और मॉर्गन और एडमसन किसके लिए हैं, ये लोग जो है सर्किट ट्रेनिंग के हैं, राइट। कंटिन्यूस ट्रेनिंग आप देखोगे, कंटिन्यूस ट्रेनिंग क्या, ये हो गए। इंटरवल ट्रेनिंग के लिए कौन है, गोस्टाव होलमर, ठीक है। बढ़िया, समझ में आती है बात, चलिए 69 देखेंगे, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल इज सिचुएटेड इन हिप एरिया में सिचुएटेड होती है ग्लूटियस मैक्सिमस को, ठीक है। ग्लूटियस मैक्सिमस को दूसरे नाम से भी एक से जानते हैं, क्या, इसको बोलते हैं लार्जेस्ट मसल, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड और आता है, उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट मसल, आपसे कोई पूछता है तब आप बताइएगा सार्टोरियस मसल, ठीक है। तो इतनी सी बात आप याद रखेंगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन इज विच टिश्यू इज प्रोटेक्टेड द बॉडी, तो एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ से प्रोटेक्शन की बात आ गई तो मैं आपको बताता चलूं, जैसे बोन्स की पूछता है कि शॉर्ट बोन, लॉन्ग बोन, फ्लैट बोन, इनमें से कौन सी ऐसी बोन है वो आपकी क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। तो जो आपकी स्टर्नम बोन है वो क्या है, फ्लैट बोन, और फ्लैट बोन हमेशा मोस्ट ऑफ केसेस में आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके प्रोटेक्शन में यूज होती है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि स्टर्नम बोन जो है आपकी वो किस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है, तो वो क्या करती है, आपके लिवर को प्रोटेक्ट करती है, मेरे प्यारे बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। टेस्ट मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन आर रिलेटेड वन अनदर इन फॉलोइंग वे, ठीक है। टेस्ट मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन, देखिए अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। जब टेस्ट मेजरमेंट और एवेल्युएशन एक्चुअली है क्या, ये अपने आप में तीनों चीजें हैं ना वो एक दूसरे की पर्याय है। आपने कोई टेस्ट लगाया और टेस्ट अगर मेजरमेंट के बिना छोड़ दिया तो उसका कोई काम नहीं। आपने टेस्ट किया, कुछ भी टेस्ट कर लिया, कोई मेजरमेंट नहीं आया तो क्या फायदा। मेजरमेंट एक्चुअली, टेस्ट क्या है, कोई एक टूल है एक तरह का, ठीक है, जिसके द्वारा आप किसी चीज को जानना चाहते हो। मेजरमेंट क्या है, टेस्ट की जिन वैल्यूज को अगर आपने क्वांटिटेटिव रूप में लिख दिया, ठीक है, डिजिट्स के रूप में अगर मेंशन कर दिया या किसी ऑर्डिनल स्केल पे मेंशन कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, आपका मेजरमेंट। और एवेल्युएशन क्या हो जाएगा, एवेल्युएशन ग्रेडिंग के आधार पे जो आपको चाहिए उसके आधार पे अगर कैटेगराइजेशन आपने कर दिया किसका, मेजरमेंट का, जो किससे आया है, टेस्ट से, तो क्या हो जाएगा, वो आपका कहलाएगा एवेल्युएशन। तो देखिए आंसर नंबर सी इसका करेक्ट नहीं हो जाएगा क्या, टेस्ट एंड मेजरमेंट आर द पार्ट ऑफ इवेल्युएशन, ठीक है। सी आंसर के साथ चलेंगे हम लोग। इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन, इक्विलिब्रियम किस पे डिपेंड करता है, इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं, संतुलन, ठीक है। इक्विलिब्रियम किस पे डिपेंड करेगा, अगर आपका बेस वाइडर है, किसी भी ऑब्जेक्ट का बेस अगर वाइडर हो तो आप देखिए ऑब्जेक्ट जो है बड़ा आसानी से रखा रहता है, बड़ा प्यार से रखा रहेगा, उसकी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बात समझ में आती है आपको, तो ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
बढ़िया, आगे चलते हैं। इज आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन। अभी देखिए आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन, इसका आंसर जो है ए दिया हुआ है, गलत आंसर है आपकी उसमें आंसर की में, ठीक है। आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन का होता क्या है, आइसोमेट्रिक में मैट्रिक्स जो रहती है वो फिक्स रहती है, मैट्रिक्स चेंज नहीं होती। नीदर द लेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर मसल कुड बी चेंज इन द आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन, ठीक है। यहाँ कंट्रक्शन लिखा हुआ तो है, ठीक है, लेकिन शॉर्टन और लेंथन मसल्स की होती ही नहीं है इसमें एक्चुअली, ठीक है। बढ़िया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। इन विच फूड द विटामिन बी इज फाउंड। विटामिन बी जो है वो किसमें पाई जाती है, वो आपकी पाई जाती है किसमें, टमाटो में, ठीक है। तो विटामिन बी क्या करती है आपकी, टमाटो में पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन, लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो क्या है हमारी ह्यूमन बॉडी में, वो है हमारी लिवर। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़िया, फोर्टलैग ट्रेनिंग मेथड की अब बात हो रही है। ये मेथड जो है वो किसने दिया था, अभी हमने पहले ही बात की थी कि फोर्टलैग ट्रेनिंग मेथड किसने दिया है, कोस्टा होल्मर ने दिया है। और ये शायद क्वेश्चन ये टीजीटी के एग्जाम में भी आया था, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। विच एज इज यूजुअली डिटेक्टेड थ्रू द साइकोलॉजिकल टेस्ट। अभी देखिए साइकोलॉजी जो होती है किससे रिलेटेड होती है, स्टडी ऑफ बिहेवियर, और बिहेवियर की स्टडी किससे निकाल सकते हैं हम, माइंड से, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या, मेंटल एज नहीं हो जाएगा क्या इसका आंसर, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेंटल एज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट टाइप ऑफ रिक्रिएशन। अभी देखिए प्लानिंग टाइप की कोई रिक्रिएशन नहीं होती है, कम्युनिटी रिक्रिएशन भी होती है, कमर्शियल होती है, इंस्टीट्यूशनल होती है, ठीक है। डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन। आप यहाँ पे इस बात को और ध्यान रखें, यहाँ नॉट लगा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन, क्या नहीं होता, तो डिजायर इसमें से नहीं होता है आपका, क्योंकि डिजायर आपकी इंट्रेंसिक मोटिवेशन है, ठीक है। विच स्केल कंसिस्टिंग स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्टेंस ऑफ स्कोर फ्रॉम द मीन। तो मीन से डेविएशन अगर देखा जाता है तो वो जेड स्केल पे देखते हैं, ठीक है। विच टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ लोअर बैक। तो किससे होता है लोअर बैक पेन, तो रॉस वेबर स्ट्रेंथ टेस्ट से, ठीक है। बर्ड परक्यूजन इज एसोसिएटेड विद, किससे होता है ये, मसाज से रिलेटेड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल फिटनेस कॉर्प्स को अगर बात करें तो ये जो है कब इंट्रोड्यूस की गई थी, एनएफसी, ये 1965 में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड इन फिजिकल एजुकेशन। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरह से देखें आप। जो एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ रिसर्च है फिजिकल एजुकेशन में, इसको क्या बोला जाता है, सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल स्टडी, ठीक है। टेस्ट डिजाइन टू मेजर द मिनिमल स्ट्रेंथ टेस्ट। अभी देखिए लास्ट वाला एक देख लीजिए, एक ही से आपका आंसर जो है वो लग जाएगा, सही पूछ रहा है ये, ठीक है। मिनिमल टेस्ट किससे किया जाता है, रॉस वेबर टेस्ट है, खत्म, यहीं पे आंसर आपका हो गया। एम्बलम ऑफ एशियन गेम इज, तो ये क्या है, आप देखिए फुन राइजिंग सन, और इसके नीचे जब आप इसका पूरा एम्बलम देखेंगे तो उसमें 11 छल्ले आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बढ़िया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट, वो जिससे हमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा हो जाएगा फाइबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। हॉकी मैच जो है वो ओलंपिक में ऑर्गेनाइज किया गया था फर्स्ट टाइम, एस्ट्रोटर्फ को कब यूज किया गया हॉकी में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मॉन्ट्रियल। द हॉकी मैच इन ओलंपिक्स वर ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन एस्ट्रोटर्फ, राइट, वेरी नाइस। आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट डाउन इन द कमेंट, इसकी डेट आपको लिखनी है, अगर आप मेंशन कर सकते हैं दैट विल बी ओके। हाउ मेनी वाटर जंप आर टू बी क्रॉस्ड इन, 3000 मीटर में कितनी वाटर जंप कूदनी पड़ती है आपको, 7, ठीक है। पेटिस्टल्स, इसको बोलते हैं हिंदी में अगर आपने सुना होगा क्रमानुकुंचन, और ये कहाँ पे होती है आपकी, गले में, ठीक है। तो ट्रैकिया आपका गले में होगा नहीं, स्टमक होगा नहीं, लीवर होगा नहीं, फाइनल आंसर आपका इसोफेगस हो जाएगा, ठीक है। विच लेवल ऑफ एंजाइटी इज नीडेड फॉर बेटर परफॉर्मेंस। देखिए ऑप्टिमम लेवल से अगर परफॉर्मेंस, अगर आपकी अराउजल लेवल है वो ज्यादा हो गई, ये एक तरह से एक्साइटमेंट लेवल होता है,
ठीक है, एंजाइटी का लेवल जो है अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो परेशानी है, बिल्कुल नहीं होगी तो भी थोड़ी सी परेशानी है। तो इसका लेवल क्या ऑप्टिमम लेवल पे हो, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द स्पोर्ट परफॉर्मेंस, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट, ठीक है, विच इज नॉट रिलेटेड, इनमें से कौन सा जो है वो इससे रिलेटेड नहीं है। तो पैनी कप टेस्ट जो है वो इसमें यूज नहीं किया जाता अमूमन, ठीक है, राइट। डायर टेस्ट को किसमें यूज किया जाता है, ये तो इजी सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, कि डायर टेस्ट को किसमें यूज करते हैं हम, टेनिस में यूज करते हैं। ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विच इज द सब्सटेंस दैट बिगिन डाइजेशन, ठीक है, कौन सा सब्सटेंस है, आपने ये सुना होगा कि जो आपका खाना है वो दैट स्टार्ट्स डाइजेस्ट फ्रॉम, कहाँ से, आपके मुंह से खाना का शुरुआत हो जाता है, ठीक है, खाने के पचने की शुरुआत कहाँ से हो जाती है, मुंह से, और वहां पे क्या सेलेब्री ग्लैंड्स इसमें हेल्प करती हैं, राइट। बढ़िया। इफ न्यू स्किल विच इज लर्न इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस वन, अभी देखिए इसमें क्या है, दो तीन चीजें होती है। पॉजिटिव ट्रांसफर क्या होता है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, देखिए पार्शियल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इनको पहले समझ लीजिए आप। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है कि जैसे मैंने कोई एक्टिविटी सीखी पहले कभी, और फिर मैं कोई नई एक्टिविटी सीख रहा हूँ, और उस एक्टिविटी में अगर वो पुरानी वाली एक्टिविटी मुझे हेल्प कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। पार्शियल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग थोड़ा सा हेल्प कर रही है, ठीक है, अमूमन इस वर्ड को यूज नहीं किया जाता है पार्शियल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को, ठीक है। देन आते हैं नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में सीधा क्या है कि आपने कोई भी एक्टिविटी जो प्रीवियस में करी थी, और जो नया वाला एक्टिविटी आप कर रहे हो उस एक्टिविटी में उसने आपका कोई व्यवधान उत्पन्न करा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। मतलब नई वाली लर्निंग जो स्किल आप सीखना चाहते हैं, द ओल्ड और द प्रीवियस लर्नड स्किल इज फेसिंग is creating the hindrance or the problem to learn the new one will categorize an negative transfer of learning. जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होती है, आपने पहले कोई एक्टिविटी सीखी थी और नई एक्टिविटी आप सीख रहे हैं, उससे उसका कोई लेना देना ही नहीं है, ना वो हेल्प कर रही है आपको, ना वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, जीरो टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो इसमें डी आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका। ओबेसिटी की बात करें तो ओबेसिटी इज मेजर्ड बाय, किससे, स्किन फोल्ड कैलिपर से मेजर करते हैं, ठीक है। Who proposed recapitulatory theory of play? रिकैप्चुलेटरी थ्योरी ऑफ प्ले की बात करें तो जी स्टैनली हॉल ने इसको दिया था, ठीक है। बढ़िया। विच इज नोन एज द ग्रैंडफादर ऑफ जर्मन, जर्मन की बात करें तो जर्मन के ग्रेट ग्रैंडफादर किसको बोला जाता है, गटमत को बोला जाता है, ठीक है। बढ़िया। स्टैटिक स्ट्रेंथ किसको बोला जाता है, चलिए इसमें स्टैटिक स्ट्रेंथ की बात आई है, और यहाँ आइसोमेट्रिक, आइसोटेनिक, आइसोकाइनेटिक और एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ की बात हो रही है, तो इसमें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग। वो यह है कि जैसे आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ की बात करी जाती है तो आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैटिक स्ट्रेंथ। वहीं डायनामिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो किसको बोलते हैं, आइसोटोनिक को, ठीक है। बढ़िया। when the sport department of government of India unanimously passed the proposal of sports authority of India, ये कब किया गया था, 25 जनवरी 1984 को, ठीक है। बढ़िया। आगे चलते हैं। What will be the minimum length of runway? ट्रिपल जंप में रनवे की मिनिमम लेंथ कितनी होती है, 40, और मैक्सिमम कितने तक जा सकती है, 45 से 46, ठीक है। बढ़िया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। विच ओलंपिक, ठीक है, टॉर्च सेरेमनी वाज इंट्रोड्यूस, तो 1936 बर्लिन ओलंपिक में ये जर्मनी में किया गया था, ठीक है। बढ़िया। द टोटल नंबर ऑफ डेज अ प्लेयर टेक कंप्लीट डिकैथलन। अभी देखिए डिकैथलन इवेंट क्या होता है, 2 डे इवेंट होता है, क्या होता है, 2 डे इवेंट। आपके आंसर की में ये ए इसका आंसर दिया है, 1 डे इवेंट, तो ये गलत नहीं है क्या, आप सब लोग ये जानते हैं फिजिकल एजुकेशन वाले कि डिकैथलन इवेंट जो होता है वो 2 दिन में कंप्लीट होता है, ठीक है। पहले दिन इवेंट होता है, फर्स्ट इवेंट क्या होता है डिकाथलन का, डिकाथलन में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है वो कि फर्स्ट डे का फर्स्ट इवेंट क्या होता है, ठीक है, सेकंड डे का लास्ट इवेंट क्या होता है, तो इन सारी चीजों को भी आप याद करके रखेंगे, ठीक है। विच टाइप ऑफ कंट्रैक्शन इज पुशिंग द वॉल,
अब देखिए पुशिंग द वॉल की बात करें, अब इसको एलिमिनेट करते हुए चलते हैं, ठीक है। देखिए कंसेंट्रिक 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 जो कंट्रक्शन है और इसेंट्रिक कंस्ट्रक्शन है, जो कंट्रक्शन है, इन दोनों में क्या है, सिमिलरिटी है। क्यों? ये क्या है, ये आपके आइसोटोनिक कंट्रक्शन है दोनों, तो ये दोनों कट जाएंगे। नो कंट्रैक्शन की बात करेगा तो ये होगा नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्टैटिक कंट्रैक्शन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बढ़िया, आगे चलते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्या करते हैं, आपके मसल को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। विच वन इज द वाटर सोल्यूबल विटामिन की बात करी थी, तो वैसे भी यहाँ पे सी हो जाएगा। पहले इसमें क्वेश्चन बी का भी आया हुआ है, ठीक है, तो दोनों ये क्वेश्चन पूछ लिए हैं। विच टाइप ऑफ लीवर इज मोस्ट इफेक्टिव इन स्पोर्ट मूवमेंट। अभी देखिए लीवर की बात अगर करी जाए तो फर्स्ट एंड सेकेंड टाइप ऑफ लीवर जो है वो काफी कम यूज होते हैं, ठीक है। जब कोई आप स्पोर्ट एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर फिजिकल एक्टिविटीज में बहुत ही कम यूज होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा जो लीवर यूज होते हैं वो थर्ड क्लास ऑफ लीवर यूज होते हैं। ऐसा क्यों होता है? अभी देखिए थर्ड क्लास ऑफ लीवर जो होते हैं वो ज्यादा अप्लाई होते हैं किस पे, जो आपकी लॉन्ग बोन्स होती हैं, और ह्यूमन बॉडी में लॉन्ग बोन्स काफी पाई जाती हैं एक्टिव एरियाज में, ठीक है। तो एक्टिव एरिया मोस्टली अगर आप देखा जाएगा, फिजिकली एक्टिव एरिया कहाँ से शुरू होती है, या तो आपकी लोअर लिम्ब होंगे या अपर लिम्ब होंगे, ठीक है। लिम्ब की एक्टिविटी बेसिकली किससे डिफाइन होती है, थर्ड क्लास लीवर से। तो ये कॉन्सेप्चुअली आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट इज टेकन टू द लंग। ये बात मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो आपकी, ठीक है, हेप्टिक जो आर्टरी है वो क्या करती है, हेपेटिक डक्ट या हेपेटिक आर्टरी का आपने नाम सुना होगा, तो ये किससे रिलेटेड हो रही है, ये लीवर में आपकी ब्लड सप्लाई करती है। रीनल आर्टरी क्या करती है, किडनी में ब्लड सप्लाई करेगी। कोरोनरी आर्टरी क्या करेगी, आपकी खुद स्वयं में जो हार्ट होता है उसको भी ब्लड की जरूरत होती है, इसी की वजह से हार्ट अटैक भी आता है आपको, ठीक है। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, एक होता है वर्ड हार्ट अटैक, ठीक है, और दूसरा एक और वर्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं, कोई जल्दी से बताएगा कोई, कमेंट करके फटाफट से, क्या बोलते हैं दूसरे वर्ड को? चलिए जल्दी से तो बताएं। ठीक है, दूसरी टर्म क्या होती है, कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में काफी डिफरेंस होता है, तो ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है, तो आप पहले से वहां से जान लेंगे अच्छी तरह से कि हमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, ये आपका काम करती है, ठीक है। ऑसिपिटल बोन की बात करें तो ये कहाँ पे, स्कल में सिचुएटेड होती है, ठीक है। हार्ट रेट को किससे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन पर मिनट, ठीक है। बढ़िया, नेक्स्ट चलते हैं। द हार्ट मसल इज कॉल्ड, हार्ट मसल किसको बोलते हैं, मायोकार्डियम, ये मिडिल लेयर होती है, ठीक है। इसमें क्या आता है, इसमें क्वेश्चन आता है एक, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, दूसरा अगर आपको आंसर मिलता है एपिकार्डियम, एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, देन यू हैव टू गो विद दैट वन, राइट। स्वेट ग्लैंड जो फाउंड किस में पाई जाती हैं, पसीने वाली ग्लैंड्स आपकी स्किन में पाई जाती हैं, तभी तो आपको पसीना आता है, ठीक है। ओके, कभी आपको नाखूनों में पसीना क्यों नहीं आता, क्योंकि वहां पर स्वेट ग्लैंड होती नहीं है, स्वेट ग्लैंड ओनली लोकेटेड ऑन स्किन, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय पेनक्रियाज, तो पेनक्रियाज से कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन, ठीक है। द स्टडी ऑफ मसल इज कॉल्ड मायोलॉजी, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी बोन से रिलेटेड, एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन एक्टिविटी क्रियाकलापों से रिलेटेड, फिजियोलॉजी किससे रिलेटेड होगी, आपकी मसल से रिलेटेड होगी, राइट। मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज इंक्रीजिंग पावर, इसको क्या बोलते हैं, पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग इसको बोला जाता है, पावर को इंक्रीज करने के लिए। बोन्स इन ह्यूमन बॉडी वाज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज के बेसिस पे इसको आपको डिवाइड करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, ठीक है, फ्लैट बोन बोला जाता है कि नहीं, बढ़िया। तो सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, द फेमस हॉकी प्लेयर जिसने बुक लिखी है क्या, गोल्डन हैट्रिक, किसने लिखी है, ये बलबीर सिंह जी ने इसको लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कौन नहीं करता है, बायनोमियल नहीं करता है, ठीक है। अभी हिस्टोग्राम आप देखते ही हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आप आराम से, पॉली को मैं आपको बता दूं इसमें क्या होता है,
इसमें कुछ इस तरह से डेटा आपका होता है, इसमें आपका जैसे ये बढ़ता चला जाता है ऐसे करके, ठीक है, क्यूमुलेटिव टाइप का कर्व होता है लेकिन वो इंक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ लीवर फोर्स बिटवीन द वेट एंड फलक्रम। अच्छा, इसमें मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको जिसको जिंदगी भर आप भूल ही नहीं सकते कि कौन सा वाला कहाँ रहेगा। आप ये याद कर लीजिए, एफ एल ई, ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर एफ आपका बीच में आ गया, फलक्रम बीच में आ गया, फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर, लोड बीच में आ गया, सेकंड टाइप ऑफ लीवर, एफर्ट बीच में आ गया, थर्ड काइंड ऑफ लीवर। इतनी सी बात है, तो इसमें क्या हो जाएगा, थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काइंड ऑफ न्यूरॉन, इनमें से न्यूरॉन का प्रकार कौन सा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट। स्टैटिक भी होता है, मोटर भी होता है और सेंसरी भी न्यूरॉन होता है, ठीक है। चलिए बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 121, इन विच कंट्री डिड द फर्स्ट इंट्राम्यूरल कंपटीशन स्टार्टेड। कहाँ पे हुआ था, पहले तो ये यूनाइटेड स्टेट में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसको स्टार्ट किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टिनेंट इज represented by येलो कलर, तो येलो कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एशिया को, ठीक है। हाउ मेनी टाइम आउट्स अलाउड इन अ टीम बी इन फुटबॉल मैच, तो ये इसका आंसर भी आपके आंसर की में क्या दिया हुआ था, गलत दिया हुआ था प्रीवियस आंसर की में, कि इसमें कितने 3 टाइम आउट ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसमें कोई टाइम आउट नहीं दिया जाता है, ठीक है। द स्ट्रेच ऑफ लिगामेंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, स्प्रेन। सिगमंड फ्रूड इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ साइको एनालिटिक्स, इसको बोला जाता है, सिगमंड फ्रूड को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ साइको एनालिटिक्स। तो ये सारे क्वेश्चंस के बारे में था। आई होप दैट कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा, एंड आई होप दैट कि आप लोग अच्छे से आने वाले एग्जामिनेशंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। जैसे अल्टीग्रेड की बहुत ज़्यादा, मतलब अगले साल ही आपको हो सकता है कि फॉर्म इसी बार भर जाए। अगर फॉर्म इस साल नहीं भरे गए तो ये समझ लीजिए कि नेक्स्ट ईयर या तो यूपी एल्टीग्रेड की आपको जॉब मतलब मिल जाएगी, मेहनत करेंगे तो, ठीक है, या तो यूपी एल्टीग्रेड के फॉर्म आपको आ जाएंगे या फिर केबीएस के फॉर्म, इन दोनों में से कोई ना कोई वैकेंसी तो आ ही जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं, पढ़ते रहते हैं और मेहनत कीजिए ढेर सारी, और ढेर सारी शुभकामनाएं, और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।